हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज प्रभु का दिन है। प्रभु का दिन, प्रभुवार, सप्ताह का पहला दिन। उसकी आराधना के लिए हम उपस्थित हुए हैं। मैं पास्टर मीरा जी साहब और इस संस्था के तमाम वरिष्ठ अगुओं को और स्थानीय पास्टर को, सारे सेवकों, भाई बहनों को धन्यवाद देता हूं कि इन दिनों में खुदा उनका वचन आपके साथ बांटने के लिए मुझे निमंत्रण दिया। मुझे बहुत आशीष मिली आपके संगति से, आपके प्रेम और आपका आनंद, आपका विश्वास देखते हुए मेरा विश्वास और बढ़ गया। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने जो काम शुरू किया अभी तक उस काम को उसी रीति से बढ़ाया जैसे प्रभु ने आपको बोला। न दाएं न बाएं मुड़ा, न इधर उधर झुका देखा, लेकिन खुदा के वचन के रास्ते से चलते जा रहे। प्रभु आपको आशीष देगा और प्रभु की महिमा आपके द्वारा प्रकट करे। इस भागे में कई नए मिशन आ रहे और मैं मिशनों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बाइबल के सत्यता के विरुद्ध जो भी टीचिंग शिक्षा इधर हो रही है आसपास में, उसके आप सावधान रहना। अभी एक नया मिशन आया है, शनिचर मिशन। अभी तक जितने मिशन इधर है सब संडे, प्रभुवार, रविवार मिशन था। अभी एक और मिशन आ गया, शनिदेव मिशनरी, शनिचर मिशन। वो संडे को नहीं मान। बाइबल में अगर आप देखेंगे, मेरा विषय में आने से पहले चार पांच बातें लिखा है सप्ताह के पहले दिन। प्रकाशित वाक्य 1:10 में लिखा है सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह के पहले दिन, प्रभु के दिन में यूहन्ना आत्मा में। प्रेरितों की पुस्तक 20:7 में लिखा है सप्ताह का पहला दिन शिष्य इकट्ठे हुए आराधना के लिए। और फिर वहां लिखा है 20:7 में सप्ताह के पहले दिन उन्होंने रोटी तोड़ा, उन्होंने पवित्र संगति रखा। और सप्ताह का पहला दिन उसी आयत में पौलुस ने वचन का प्रचार किया। वचन का प्रचार किया। पहला कोरिन्थियों 16:2 में लिखा है तुम जब सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होंगे, सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होंगे, तुम सब अपने पास कुछ धन बचा कर रखना, जो प्रभु के लिए तुम हफ्ते भर बचा कर रखेंगे, वो सप्ताह के पहले दिन आराधना में लाना, ऐसे पौलुस कहते हैं। तो इस प्रकार आत्मा में आया सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार, प्रभुवार को इकट्ठे हुए। सप्ताह के पहले दिन प्रेरित लोग वचन का प्रचार सुनने के लिए सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होते थे। रोटी तोड़ने के लिए सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होते थे। और प्रभु की सेवा के लिए, दान जमा करने के लिए उस सप्ताह के पहले दिन की आराधना में उन्होंने परिश्रम किया। तो बाइबल में नए नियम में कहीं भी देखेंगे सप्ताह का पहला दिन। पुराने नियम में सप्ताह का 7वां दिन विश्राम का दिन था, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु प्रभुवार को जी उठा। उस दिन से लेकर कहीं भी नया नियम में हम ना देखेंगे कि शनिवार को उन्होंने आराधना की। यीशु मसीह शिष्यों को प्रभुवार शाम को प्रकट हुआ। दूसरा प्रभुवार आने वाले 8 दिन के बाद थूमा जब वहां था, यीशु वापस प्रकट हुआ। पवित्र आत्मा 7 प्रभुवार के बाद पवित्र आत्मा उतर आया प्रभुवार के दिन। और पूरे नया नियम में एक भी आपको संकेत नहीं मिलेगा कि प्रेरितों ने
शनिवार को आराधना की। हमें पुराने नियम में वापस नहीं जाना है। गलातियों की पत्री में सचमुच उसका नाम गलतियों का पत्री होना चाहिए। मंडली में बहुत गलतियां होती थी और उसका खंडन करने के लिए वो पत्री लिखी गई। पौलुस की पहली पत्री लिखी जो गई है गलतियों की, गलातियों की पत्री। हम बोलते हैं तो वापस पुराने नियम की बातों में, खतना में, सबत में और दिन को, शगुन को देखने में, अमावस्या और नए चांद के दिन, इन बातों में तुम वापस जा रहे हो। जो काम मैंने तुम्हारे बीच में किया वो व्यर्थ हो जाएगा, ऐसे पौलुस। इसलिए हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन एफएससी 4 में लिखा है प्यार, प्रेम में सत्य बोलना है। सबको प्यार करो लेकिन सत्य बोलना मत भूलो। प्रेम में सत्य बोलो। और खुदा उनके वचन के अनुसार प्रभुवार की आराधना के विरुद्ध में कोई भी शिक्षा इस भागे में चलेगी, आपका उसका सामना करना चाहिए वचन के द्वारा। बाकी अपने कोई ताकत नहीं है। वचन से सामना करें और उस गलत शिक्षा का खंडन करें। ये प्रभु के दास लोग ध्यान दें। और पैसे के लिए, सुविधाओं के लिए और भी नई नई शिक्षाएं आएंगे, लेकिन प्रेरितों की शिक्षा में हमें खड़े रहना है। हालेलुया। चाहे हमारे पास सुविधा हो ना हो, चाहे हमारे पास पैसा हो ना हो, प्रेरितों ने जो शिक्षा की नींव डालकर हमको दी, उसमें जो खड़े रहेंगे वही प्रभु के पास रहने योग्य होगा। हालेलुया। आज के सुबह के संदेश के लिए मत्ती उसके 19 अध्याय में हम आएंगे। मत्ती 19, हिंदी में कोई पढ़ने मदद करें। 19 का 28 से जल्दी। 19:28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर 27 से पढ़ी। इस पर पतरस ने उससे कहा, यस, कि देख। पतरस ने यीशु को बोला, वो हमेशा शिष्यों का प्रवक्ता है, वो पहले बोलता है। क्या बोला? आगे देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? आज मेरा विषय है, मेरा सब्जेक्ट है, हमें क्या मिलेगा। पूछे एक साथ, प्रभु हमें क्या मिलेगा? उत्तर आगे प्रभु उत्तर दे रहा है। यीशु ने उनसे कहा, यस, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, यस, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, तुम जो 12 शिष्य, 12 प्रेरित मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर, 12 सिंहासनों में बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इस्राएल के 12 गोत्रों को न्याय करेंगे। लेकिन आप पूछ के मत्ती साहब, हम तो 12 शिष्य तो है नहीं, हम तो 12 प्रेरित तो नहीं है, हमें क्या मिलेगा? प्रेरितों की बात छोड़ो, उनको 12 सिंहासन मिलेगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा? आगे लिखा है हमें क्या मिलेगा। और जिस किसी ने, बस जिस किसी ने, 12 को छोड़ो, जिस किसी ने, आगे, घरों या भाइयों को और घरों को, या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे या नाम, जमीन खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 10:29 और 30 में यही वचन कुछ फर्क शब्दों में लिखा है। तुम जिन्होंने मेरे खातिर, बोलिए मेरे खातिर और सुसमाचार के खातिर, हालेलुया, घरों को, जमीनों को, खेतों को और व्यक्तियों को, प्रियजनों को छोड़ा है, तुमको
इसी धरती में 100 गुना मिलेगा। हालेलुया। और आने वाले लोक में अनंत जीवन मिलेगा। उपद्रवों के साथ, उपद्रवों। अमेरिका के कुछ प्रीचर लोग इंडिया में आते, उनके वहां कोई उपद्रव है नहीं। उनके कार में भी एयर कंडीशन, उनके बाथरूम में भी एयर कंडीशन, कारखाने में एयर कंडीशन। उन्हें कुछ पता नहीं है, बेचारे एयर कंडीशन में पैदा हुआ, कब्रिस्तान में भी एयर कंडीशन है, उनको कुछ पता नहीं धूप क्या होती है, मिट्टी और धूल क्या होती है। वो सिखाते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करो, फिर प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी, मक्खन ही मक्खन मिलेगा और मलमल का बिस्तर मिलेगा और फूलों का रास्ता में चलना पड़ेगा, तुमको समृद्धि मिलेगी। बाइबल में ऐसा समृद्धि नहीं है। बाइबल में यीशु ने हमें प्रतिफल की गारंटी दी, लेकिन साथ साथ एक चीज और बोला, उपद्रवों के साथ। हालेलुया। क्लेशों के साथ, विरोध और सतावट के साथ तुमको इस संसार में 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। अगर आप सतावट, उपद्रव, असुविधा, क्लेश नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह के पास आना छोड़ दीजिए। जागृत राजा। हालेलुया रोए तो आपा देवा वचना मान देते हैं प्रभु, तो स्तुति हो जाता है जरा। आमेन। मीमा जा हालेलुया। 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 उपद्रवों के साथ, उपद्रवों के साथ अगर यीशु मसीह पर विश्वास आपने कर लिया, यीशु ने बोला तुम्हें क्लेश होगा, पौलुस बोलता तुम्हें विश्वास में स्थिर रहना है और बहुत क्लेश उठा उठा कर खुदा के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। लेकिन हम क्लेशों से डरते नहीं है, हम क्लेशों में घमंड करते हैं, क्योंकि क्लेश ही हमको प्रतिफल दिलाता है, क्लेश ही हमको विजय दिलाता है, क्लेश ही हमको मुकुट दिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में इस सवाल के कुछ उत्तर है। प्रभु जी, हमने सब छोड़ दिया आपके लिए, हम आपके पीछे निकल पड़े, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? मैं कुछ जल्दी 6 बातें जो प्रभु ने सही है, 6 बातें हो गया, तो 6 बातें बाइबल में जल्दी बोल के बंद करूंगा। ये बड़ा विषय है, प्रतिफल। कल मैंने बोला यीशु ने हमारे लिए क्या किया, उसके कारण हमको तारण मुफ्त में मिलता है। लेकिन हमने प्रभु के लिए क्या किया, उसके कारण हमको प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। तारण मुफ्त दान है, प्रतिफल हमको कमाना पड़ता है, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1, जो पहली चीज जो खुदा की सेवा करेगा, खुदा की भक्ति करेगा, खुदा के पीछे, प्रभु के पीछे निकलेंगे। मत्ती 10 का 10 पढ़िए, मत्ती 10 का 10। पहला चीज हमको क्या मिलेगा? मत्ती 10 का 10। माल के लिए न झोली रखो, हाँ, न 2 कुर्ते, हाँ, न जूते और न लाठी लो, यस, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। नंबर 1, हमको भोजन मिले। सबके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय इंसान को भोजन की चिंता है। यीशु मसीह ने बोला मजदूर को भोजन मिलेगा। पहली चीज, खुदावन के पीछे हम जब चलते हैं, हमें खुदावन भूखा नहीं मारेगा। हाँ, कभी कभी हमें भूखे रहना पड़ेगा, वो हमारा सौभाग्य। हमारी सेवा के शुरू में कुछ दिन हमें भोजन नहीं मिला, कई बार भोजन के बिना रहना पड़ा। पौलुस कहते हैं हमने उपवास कई बार किया और कई बार हम भूखे रहे, लेकिन यह खुदावन का नियम है, यह खुदावन का नियम है। जो खुदावन के पीछे चलते, उसका पहला
उसका खुदावन की का पहला प्रतिफल का वायदा है उजराहट। पहला वायदा है मजदूर को भोजन मिलेगा। हालेलुया। भजन 37 का 25 में दाऊद कहता है, मैं बालक था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जवान था, अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने दुष्टों को पलटते हुए देखा, फिर दुष्टों को खत्म होते हुए देखा। मैंने एक और चीज देखा, मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा और धर्मी के बच्चों को भोजन के लिए हाथ फैलाते हुए कभी नहीं देखा। हालेलुया। खुदावंद आपके बच्चों को संभालेगा, आपके परिवार को खिलाएगा। खुदावंद के वचन में लिखा है, एलीशा के शिष्य की पत्नी, वो शिष्य मरने के बाद रोती रोती एलीशा के पास आई, क्योंकि वो कर्जा में डूब गई थी और उनके बेटों को दुकान वाले पकड़ के ले जाने वाले थे। उस वक्त एलीशा की शिष्य की पत्नी एलीशा के पास आई और आपको सारी कहानी मालूम है। और वहां उसने एलीशा ने चमत्कार किया और जो थोड़ा सा तेल था उसको बढ़ा दिया और वहां लिखा है, तुम जाओ तेल बेचकर तुम और तुम्हारे बच्चे खाओ, तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करो, तुम्हारा कर्जा चुकाओ। हालेलुया। आपके बच्चों का खुराक, आपके परिवार का भोजन खुदा का वायदा है। खुदा का वायदा दूसरा कोरिन्थियों 9:10 में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों 9:10, समय नहीं, वो बोने वाले को बीज देता है। हालेलुया। केवल पास्टर लोग नहीं है, हम सभी बोने वाले हैं। खुदावन का वचन बोले वाले, सुसमाचार बोले वाले, और हमारे आर्थिक भलाइयों में से बीज लेकर, दशवांश लेकर खुदावन के खेत में हम बोने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोने वाले को क्या देगा? बोने वाले को क्या देगा? बीज। बैठे बैठे हालेलुया हालेलुया घर बैठे बोलते रहते, प्रभु के लिए न गवाही देते, न सेवा में जाते, कहीं प्रार्थना में नहीं जाते, उनको कुछ नहीं मिलेगा। बोने वाले को क्या मिलेगा? आप खुदा की सेवा में कुछ करने के लिए शुरू करें। इस कन्वेंशन के बाद कुछ बोए, कुछ बोए, बोने वाले को बीज और उसके बाद भोजन देगा। हालेलुया। अगर खुदावन की सेवा करने वाले हैं, खुदावंद आपको सेवा की आवश्यकता के लिए वचन देगा, आशीष देगा। आप जब खुदावंद के लिए बोएंगे, आपको भूखा होकर, भूखे रहकर बोना नहीं पड़ेगा। बोने वाले को भोजन। और तीसरी आशीष, तुम्हारी खेती को, तुम्हारे बीज को वो भरपूरी से बढ़ा देगा खुदावंद। नंबर 2, खुदावंद ने बोला, लूका 10:7, तो लूका 10:17 में लिखा है, खुदावंद की सेवा करने वालों को क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने 70 लोगों को सेवा के लिए भेजा, 2-2 करके भेजा, और वो लौट के आए। किस प्रकार लौट के आए वे लोग? कैसे लौट के आए? कोई बोल सकते हैं? वो आनंद के साथ लौट के आए। बोलिए, आनंद के साथ। लूका 10:17। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, यस, हे प्रभु, ये प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट बस आत्मा बस 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 बस। खुदावंद ने 35 टीम को भेजा, 2-2 करके 70 लोगों को भेजा। उनको खाने के लिए सपोर्ट, पैसा, बटुआ, कोई चेक कुछ नहीं भेजा। खुदावंद ने उनको भेजा अपने नाम से। वो लौट के जब आए, वो आनंद से लौट आए। हालेलुया। मैं सोचता हूँ, भोजन मिले न मिले, खुदा की सेवा में सबसे बड़ी आशीष हमको बड़ा आनंद मिलता है। हालेलुया। आप जब एक गांव में जाके प्रचार करके आएंगे, आप साइकिल में जाकर एक नए विश्वासी के लिए प्रार्थना करके आएंगे, आप थके हुए होंगे, शायद खाना भी टाइम पर नहीं मिला। सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा प्रतिफल उस सेवा में जो आपको मिला, बड़े आनंद से आप लौट के आएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 4:36 में लिखा है, बोने वाला, यीशु ने बोला, बोने वाला
और काटने वाला दोनों एक साथ आनंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आंसुओं के साथ हम बोलते हैं, खुशी के साथ हम काट। कौन सी आयत में लिखा है? कोई भी एक जन बोलो, अध्याय बोलो। आंसुओं के साथ हम बोलते हैं, आनंद और खुशी मनाते हुए हम काट के लाएंगे। क्या लिखा हुआ है? यस, थैंक यू। 126 में नंबर 2 बोलिए। नंबर 2, नंबर 2, सब लोग बोलिए नंबर 2। हमें बड़ी खुशी मिलती है। हालेलुया। इस संसार में आपकी पहचान, आप जब समाज में रहते, कॉलेज में पढ़ती है, बाजार में जाते हैं, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं। आपके चेहरे से लोग पहचानेंगे ये खुश लोग हैं। और आपसे कोई पूछेगा, बहन तुम्हारे खुशी का कारण क्या है? वो देखो कितने खुश लोग हैं। गुजरात में और भारत में सबसे आनंदित लोग, सबसे खुश रहने वाले लोग यीशु मसीह की सेवा करने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आनंद से मुझे 42 साल हो गए राजस्थान में। अब मैं बोरी बिस्तर बांधकर मेरे घरवाली को लेकर नवापुर में रहने के लिए आ गया और कमरा किराए पर लेकर मैंने रहना शुरू कर दिया। सारा सामान लेके इधर आया और हमें बड़ी खुशी राजस्थान में 42 साल में मिली। अब आगे मेरी इच्छा है, हमारी इच्छा है, जो भी थब समय बाकी है इस महाराष्ट्र गुजरात में, यहाँ रहकर हम काम करेंगे, क्योंकि बड़ी खुशी मिलती है। हालेलुया। नंबर 3, एक और चीज प्रभु ने बोला, तुमको क्या मिलेगा? जल्दी पढ़ना। लूका 17 का 10, सॉरी 10 का 7, लूका 10 का 7। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ, वही खाओ, वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ये वचन 2-3 बार लिखा है। एक लूका 17 में लिखा, भोजन मिलेगा मजदूर को, लेकिन भोजन के से बढ़कर हमको मजदूरी मिलेगी। मत्ती 20 के 7 में, हिंदी में वो आयत नहीं आई, इंग्लिश में लिखा है, तुम मेरी दाखी बाड़ी में आओ। बाजार में चौक पर फालतू मजदूर खड़े थे और एक स्वामी ने आकर उनको बुलाया, तुम किसी काम में, किसी ने बुलाया नहीं तुमको? नहीं साहब, हम फालतू खड़े हैं, तुम चलो मेरे खेत में, जो उचित है मैं तुमको दूंगा। बोलिए मेरे साथ, जो उचित है, उचित वेतन मैं तुमको दूंगा। उनको अपने खेत में बुला लिया। आप पीछे मुड़ के देखिए, आपने प्रभु की सेवा कई वर्षों में की, बहनों ने, भाइयों ने कई वर्षों से दुख उठाकर विश्वास में खड़ी रहकर खुदा की गवाही दी। मैं सोचता हूँ जो उचित है हमको मिलना चाहिए, वो थोड़ा ही मिलना चाहिए। उचित से बढ़कर प्रभु ने बहुत ज्यादा हमको वेतन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उचित, अगर एक मजदूर को 50 रुपया मिलना चाहिए शाम को, तो 50 रुपया आपको देगा। उसी ने, प्रभु ने वही बोला था, उचित वेतन दूंगा। लेकिन आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बोलेगा प्रभु ने बहुत कम मुझे दिया, जो मिनिमम मिलना चाहिए वही दिया। आप ये बोलेंगे मुझसे कम से ज्यादा ही प्रभु ने हमेशा दिया है। हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं मैं प्रभु के भक्ति में आई, क्लेश सहकर खुदा के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं सेवा में खड़ा हूँ। जो उचित है, उचित से बढ़कर प्रभु ने ज्यादा मुझको दिया। आप हाथ उठा के बोल सकते हैं? कोई उचित से हाथ उठा के बोल सकते हैं? मुझे प्रभु ने, बोलो मुझे प्रभु ने जो मुझे मिलना चाहिए उसे ज्यादा अधिक प्रतिफल दिया है। हालेलुया। गवर्नमेंट का एक मिनिमम वेजेस है, यानी एक मजदूर एक दिन काम करेगी सड़क पर, उसको 50 या कितना रुपए देना पड़ता? खेत में मजदूर को बुलाएगा तो 40 रुपया देना पड़ता है। तो आपको प्रभु अगर 40 रुपया ही दे, वो उचित है, जो वो सही है। लेकिन प्रभु ने कभी भी जो मिनिमम, जो कम से कम इतना मिलना चाहिए, उतना देने के बाद प्रभु खुश नहीं रहा।
कम से उचित से, हमेशा उदारता से, खुशी से प्रभु ने हमको ज्यादा प्रतिफल दिया है। हालेलुया। और मैं अगर कोई टीचर बनता या प्रोफेसर बनता, मेरे को एक मोटरसाइकिल मिलता और 3 रूम का किचन, 3 रूम किचन का मकान मिलता और थोड़ा पेंशन मिलता, लेकिन मैंने प्रभु की सेवा में आकर इतने साल बहुत कम सेवा की, सेवा बहुत कम की, कम से कम सेवा की, लेकिन मेरी योग्यता के से बहुत ज्यादा प्रभु ने जो उचित है उसे कहीं ज्यादा खुशी से दिल खोलकर प्रभु ने मुझे, मेरे साथ जो पढ़ाई किया, कभी भी मेरे समान संसारिक आशीष उनके पास नहीं है। एक को भी मैं याद नहीं कर सकता जो मुझसे ज्यादा आशीष मिली, क्योंकि प्रभु की दाखी बाड़ी में काम करने से खुदावन कभी अनुचित रीति से आपको जो मिलना चाहिए उसे कम ना देगा, आपको मिलना चाहिए वो भी नहीं देगा, मिलना चाहिए उसे कहीं बढ़कर देगा। हालेलुया। मिनिमम से बढ़कर वेतन। नंबर 4, पहला भोजन मिलेगा, फिर वेतन मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी सेवा में। नंबर 4, इन सब से बढ़कर हमको प्रतिफल मिलेगा, इंग्लिश में रिवॉर्ड। बोलिए प्रतिफल, प्रतिफल। पहला कोरिन्थी 3:8 जल्दी पढ़ी। पहला कोरिन्थी 3:8। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, दोनों एक है। यहाँ पर अभी हम बोल रहे थे, चौधरी साहब ने आकर, कौन से चौधरी थे? एडी चौधरी साहब ने जो गाना अभी गाया आप लोग, उन्होंने गाना लिखा, यहाँ बीज बोने वाले वो है। उसके बाद डॉक्टर राज साहब आए, फिर जब मीराजी साहब आए, कई सेवकगण आए, लगाने वाले और है, पानी पिलाने वाले और है, फिर काटने वाले और है। अलग अलग लोग काम करके खुदा की खेती में काम करके चले जाते हैं। आगे, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार, अपने परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हिंदी में बहुत अफसोस की बात है, मजदूरी लिखा है, इंग्लिश में he will receive a proper reward लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अरे बोलिए मेरे साथ, हर एक सेवक, हर एक जन अपने अपने परिश्रम के अनुसार प्रतिफल पाएगा। प्रतिफल मजदूरी से बढ़कर है, भोजन से बढ़कर है। 9 अध्याय उसका, सॉरी उसी का 14 पढ़िए, उसी का 14। जिसका काम उस पर बना हुआ, जब खुदावन हमारे कामों को जांचेगा, हम जब उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में, एक एक जन को खुदावन के सिंहासन आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हमारे कामों का, हमारे काम हमारे साथ जाएंगे ऊपर। मैंने कल बोला हमारे कामों का की जांच होगी, यदि हमारा काम चल जाए तो आगे बना हुआ तीर रहेगा। अगर हमारा काम खुदावन की जांच में पास होगा और वो जांच में हम पास हो जाएंगे, हमारा काम टिकेगा, वो मजदूरी पाएगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है वो प्रतिफल पाएगा। बोलिए प्रतिफल पाएगा। आगे, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा। 9 का पहला कोरिन्थी 9:17, उधर भी प्रतिफल इंग्लिश में रिवॉर्ड शब्द आया है। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ, अगर सुसमाचार का प्रचार मुझे करना अनिवार्य है, मेरे ऊपर मजबूरी है, मैं विवश हूँ, मुझे करना जरूरी है, अगर मैं खुशी से सुसमाचार को फैलाता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है। इंग्लिश में लिखा है आई रिसीव ए रिवॉर्ड। खुशी से बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स, चर्च के विश्वासी, नौजवान, टीचर्स, नर्सेस, जो काम करने वाले, न केवल पास्टर्स, जो भी खुदावन के लिए कोई भी सेवा करेंगे, वे खुदावन के हाथ से प्रतिफल पाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। प्रतिफल वेतन से बढ़कर है। हमारे घर में, हमारे उदयपुर में 17-18 साल से एक पति पत्नी, हिंदू पति पत्नी है, मंजू और उसका आदमी गणेश काम करते। बहुत साल हो गया, हम कहीं भी जाते उनको घर सौंप के जाते, ताला बंद नहीं करते। वो घर पे आके सोते हैं और वो खेती करते। हमारे गाय है, भैंस है, सब मंजू संभालती है। गेहूं अभी काट के रखा मंजू ने। रात को गणेश घर पे सोने आता, उसको हम भोजन देते, उसको डेली के हिसाब से वेतन भी देते, लेकिन कभी कभी हम उसको प्रतिफल देते हैं, हम उसको इनाम देते। इनाम बोलिए, इनाम। प्रतिफल वेतन से बढ़कर है। तो गणेश धोती पहन के आता था, फटा धोती और बीड़ी भोंकते। मैंने बोला ये तुमको एक पैंट कपड़ा कमी सिला के देता हूँ क्रिसमस पर, नाताल पे पहली बार। बड़े खुश हो गए, कपड़ा सिला के दिया। बोला तुम बीड़ी छोड़ेगा मैं तुमको और इनाम दूंगा, वेतन तो दूंगा लेकिन इनाम दूंगा। 2-4 साल के बाद बीड़ी छूट गई, तंबाकू छूट गया उसका। हर नाताल पर हम वो परिवार को कुछ पैसा देते हैं, कपड़ा दोनों को, उनके बच्चों को कपड़ा देते और कुछ केक इनाम घर पे भेजते हैं। और बड़े खुशी से वो दिन गिनता है, नाताल दिसंबर 25 कब आएगा। खुशी से वो काम करता, क्योंकि उसको मालूम है भोजन तो मिलेगा, वेतन भी मिलेगा, लेकिन साहब और आंटी अगर दिल खुश हो जाए, न जाने क्या हमको इस साल दे देगा। उसी से उनकी दृष्टि हमेशा प्रतिफल पर रहता। बड़े अच्छे काम, जितना बोलते उसे ज्यादा करता है। हालेलुया। सब मजदूर 5 बजे जाते, मंजू 7 बजे जाती है, गणेश भी देर से जाती। क्यों? सबको भेजने के बाद गाय को संभाला, सब संभाला, पानी का मोटर बंद किया। उसको मालूम है साहब हमको प्रतिफल देगा, साहब हमको इनाम देगा। खुदा उनके वचन में इनाम क्या कुछ मिलेगा हमको पूरा नहीं पता। एक गिलास ठंडा पानी भी, एक व्यक्ति को आप कितनी सेवा कर सकते हैं, उसमें सबसे छोटी सेवा, आपके घर में कोई आदमी आया, एक गिलास ठंडा पानी पिलाना, वो कम से कम छोटी सेवा है। वो भी यीशु मसीह लिख के रखेगा। मत्ती 4:10 का आखिरी आयत में लिखा है, मेरे शिष्यों में से सबसे छोटे शिष्य के लिए 1 गिलास ठंडा जल पिलाएगा, उसका वेतन दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। उसके लिए प्रतिफल तुम ना खोगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रतिफल। और हमारे जीवन में सबसे छोटी सेवा 1 गिलास पानी पिलाना है। आपके मेरे जीवन में सबसे बड़ी सेवा खुदावन के लिए अपने जान देना है। जान प्राण देने तक वफादार रहो। अगर खुदावन के लिए आपको मरने का सौभाग्य मिले, शहीद होने का सौभाग्य मिले, आपकी सबसे बड़ी सेवा। हालेलुया। बोलिए, सबसे छोटी सेवा क्या है? क्या है? यीशु के नाम से 1 गिलास पानी पिलाना। सबसे बड़ी सेवा यीशु मसीह के लिए हमारा प्राण भी यीशु के लिए रख देना। ये छोटी से लेकर सबसे बड़ी सेवा तक जो भी प्रतिदिन यीशु के लिए करेंगे, खुदा के दासों के लिए करेंगे, मंडली के लिए करेंगे, खुदावंद उसको लिखे रखेगा। आपको प्रतिफल खुदावंद एक दिन दे देगा। हालेलुया। तो प्रतिफल क्या है? खुदा ने बोला नहीं है। किसी को मुकुट मिलेगा, सोने का मुकुट, 7 मुकुट बाइबल में है, वो मुकुट अलग अलग। सिंहासन मिलेगा और वस्त्र मिलेगा। किसी को 5 नगर का कलेक्टर बनाएगा, किसी को 10 नगर का कमिश्नर बनाएगा। अलग अलग अधिकार, राज्य करने का अधिकार मिलेगा। दूसरे किसी को महिमा का, शरीर में भी वो महिमा की मात्रा ज्यादा है। बाइबल में 12 कुरिन्थियों 15 में लिखा है, तारे और तारे, 2 तारों में फर्क है। 40 वोल्ट का बल्ब और 500 वॉट का बल्ब, दोनों में एक ही बिजली चलती है, लेकिन 40 वॉट वाला बल्ब कम पावर ले सकती है। वो उसके अंदर चमक लेकर देने की क्षमता कम है। 500 वॉट की ट्यूब या बड़ी पावरफुल लाइट जो है, वो ज्यादा पावर लेकर ज्यादा रोशनी फेंक सकती है।
कैपेसिटी ज्यादा है। इसी प्रकार पुरुष बोलता पुनरुत्थान भी ऐसा है, दो पवित्र लोग बराबर नहीं होंगे। आपकी मिसेस दोनों बराबर नहीं चमकेगा। शायद आपकी मिसेस आपसे ज्यादा 500 वाट के समान महिमा का शरीर का शोभा ज्यादा होगी। हालेलुया। आप जो सोचते वो बहुत कमजोर था, वो मीटिंग बराबर नहीं आता, शायद स्वर्ग में वो आपसे भी ज्यादा शोभायमान शरीर के साथ मसीह की महिमा को प्रतिबिंबित करेगा। महिमा वाला शरीर, न जाने सोने की सड़कें, न जाने क्या कुछ हमको प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल इब्रानी 11:26 में लिखा है, मूसा ने मिस्र को छोड़ा, लोगों की निंदा को सह लिया और दुख उठाने वाले अपनी कौम के साथ उसने दुख उठा लिया, क्योंकि उसकी नजर प्रतिफल की ओर लगी हुई थी। हालेलुया। उसकी दृष्टि प्रतिफल की ओर लगी हुई थी। हम जब दुख उठाते, हमको लोग गाली देते, आपको लोग सताते, आप लोग मारते, याद रखना आपके सामने एक कप रखा है, एक ट्रॉफी रखी है, और वो उसके ऊपर देखे आपको आगे बढ़ना है। अभी पाकिस्तान इंडिया दोनों क्रिकेट खेलने आए, कौन जीता? जीता कौन? अरे शर्म की बात है, तुम लोग क्या करते हैं हिंदुस्तानी लोग? सचिन भी 9 रन लेके भाग गया है। अरे यार शेम की बात। हाय हाय, पाकिस्तान वाले कप ले गए, उनका प्रेसिडेंट भी आया और थपथपी शाबाशी दे के चला गया, और उसके टीम ने ट्रॉफी जीत लिया। ट्रॉफी जब फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, और मुख्य अतिथि बैठते हैं कलेक्टर साहब, और ट्रॉफी को सजा के रखते हैं ऊपर, और खेलने वाले सोचते हैं काश आज हमारा टीम को और ट्रॉफी मिल जाए। हालेलुया। मूसा प्रतिफल को देखते हुए दुख उठाना पसंद कर लिया। प्रतिफल, बोलिए प्रतिफल। लास्ट चीज, नंबर 5, खुदावंद आपको आदर देगा। आदर देगा। लूका 12 में आइए, खुदावंद कैसा आपको स्वर्ग में आदर देगा। अभी हमें आदर नहीं है, अभी कोई पूछता नहीं है, आपका नाम भी कहीं अखबार में नहीं आया। लूका 12 उसका जल्दी 36 पढ़िए। 36 12:36 12:37 सेम टाइम बचाने के लिए लूका 12:37 12 का। धन्य है वे दास यस, जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। स्वामी जब आएगा, जो सोता रहेगा वो गया काम से, जो जागता रहेगा वो दास धन्य है। आगे जल्दी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर, राजा स्वामी जब आएगा वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। आप अपने दासों को, आपको, मुझको टेबल पर भोजन के लिए बिठाएगा, और पास आकर उनकी सेवा करेगा। और राजा पास आकर हमारी सेवा करेगा। हालेलुया। वर्ल्ड में किसी राजा ने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरे लिए सेवा की, तुमने मेरे लिए बहुत काम किया, आओ तुमको मैं बिठाता हूँ, मैं बैरा बनकर तुम्हारे पास आकर सेवा करता हूँ। लेकिन यीशु हमारा राजा इतना सम्मान आपको देगा। हालेलुया। आपको स्वामी बिठाएगा, वो खड़ा होकर आपके पास आकर आपकी सेवा करेगा। ऊपर लिखा है तुम कमर कसो, तुम कमर कस के अभी सेवा में खड़े रहो, तुम्हारा दिया बुझने न पाए, कमर कस कर स्वामी के लिए काम करो। जब स्वामी आएगा तुमको ले जाएगा, उल्टा आपको बिठाएगा, स्वामी कमर कसेगा आपकी सेवा में, आपके पास आकर आपकी इज्जत करते हुए आपके लिए सेवा करेगा। हालेलुया। सबसे बड़ी चीज, राजा हमारा आदर करेगा। पहला शमूएल 2:30 में लिखा है, जो मेरा आदर करेगा उसका आदर मैं करूंगा। आज प्रभु के लोगों को आदर नहीं है। भारत में सबको मारते हैं, ईसाइयों को भी मारते हैं। मुसलमान भाइयों को मारेगा तो उनको डर लगता है, ईसाई को कुत्ते की तरह जगह जगह मारते हैं। लेकिन हम एक बात बोलना चाहते हैं, हमारा राजा जब आएगा हमारा आदर संसार वाले पहचानेंगे। हालेलुया। मलाकी 3:17 में लिखा है, जब समय आएगा मैं दिखाऊंगा दुनिया को, जो मेरी भक्ति करता है और जो मेरी भक्ति नहीं करते, उन दोनों का अंतर
मैं संसार को दिखाऊंगा, और जो मेरी सेवा करते उनको मैं ऐसा आदर दूंगा दुनिया वालों के सामने, जैसा एक पिता अपनी सेवा करने वाले बेटे को इज्जत देता है और उसको उठाता है, उस प्रकार मैं मेरे भक्तों का एक दिन आदर करूंगा। हालेलुया। वो दिन निकट है। बहन, भाई, पास्टर जी, भाई, आपका आदर खुदावंद एक दिन संसार के सामने करेगा। आदर। लास्ट चीज, अभी हमको भोजन भी मिला, हम खुशी से काम कर रहे हैं, खुशी है सेवा में। भोजन नहीं तो भी खुशी है। हमें वेतन मिलता, करेक्ट वेतन देता, बल्कि उससे ज्यादा वेतन देता, और उसके ऊपर हमको इनाम देता, प्रतिफल देता। हमें बड़ा आदर मिलने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा प्रतिफल तुम्हें क्या मिलेगा? वो मीरास है। बोलो मीरास। बोलिए मीरास। गुजराती में क्या बोलते मीरास के लिए? वतन मिलेगा, वतन। और कोई मराठी में है वतन। हमें अगर गणेश को मंजू को मैं बोलूं, गणेश को मंजू को तुमको वेतन दिया, इनाम भी दिया, बड़े प्यार भी हम करते, लेकिन तुम बुढ़ी हो गए। तुम दोनों ने बहुत साल मेरी सेवा की, मेरे जितनी जमीन है वो जमीन तूने संभाला, उस जमीन के कोने में मैंने गणेश मंजू तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के लिए आधा एकड़ जमीन तुम्हारे नाम से मैंने रजिस्टर कर दिया है। तुम्हारे गांव की झोपड़ी छोड़ो, हम बुढ़े हो गए, हमारी सेवा करो। हमारी जमीन में तुम्हारे हक में हमने घर और जमीन रजिस्ट्री कर दिया है। हमारे मीरास में आओ, तुम हमारे साथ रहो। ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा गणेश के लिए, लेकिन हमारा प्रभु मीरास हमको देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कोने में घर हमको नहीं देगा। अपने बेटा यीशु का जितना अधिकार है, यीशु का की जितनी मिल्कियत है, यीशु का स्वर्ग में, नया यरूशलेम में, धरती में जितनी संपत्ति है, उन सब संपत्ति में मेरे नाम भी जोड़ के लिख देगा। हालेलुया। और जितनी संपत्ति है मेरा बेटा यीशु और भाई सुभाष, भाई फलाना, उसके लिए दोनों के नाम से लिख दिया है। रोमी 8:17 पढ़िए। रोमी 8:17। रोमी 8:17। यस, रोमी 8:17। और यदि संतान है, यदि हम संतान है तो वारिस भी है। बोलिए हम वारिस है। आगे पढ़िए। खुदा के वारिस। आगे वरन परमेश्वर के वारिस। परमेश्वर के वारिस। सेठ जी के जमीन के कोने में हमको वर्षा नहीं मिला, हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के सगी वारिस है। मसीह के संगी वारिस है। हालेलुया। खुदा की जो कुछ संपत्ति है वो सब कुछ खुदा के बेटा यीशु की संपत्ति है, और वो सारी संपत्ति आपके नाम, यीशु के नाम के साथ जोड़ के पिता बोलता है, अगर तुम मेरी संतान है, तुम मेरी बेटी और बेटा है, जो कुछ मेरा धन है मसीह का और तुम्हारा साझे में है। हालेलुया। मसीह का संगी वारिस है। बोलिए मसीह के हम संगी वारिस है। ये अभी आपको समझाया तो समय नहीं, मेरा समय खत्म हो गया। 2 मिनट एक छोटी सी कहानी बोलकर बैठता हूँ। एक बड़ा सेठ था, सेठ, उसका काम मकान बनाना था, बिल्डर। वो ठेकेदार सेठ जी था, बड़े बड़े मकान बनाते बेचते, बंगला बना के बेचते, लेकिन अंगूठा छाप है, कुछ नहीं जानता, हिसाब किताब इंजीनियरिंग नहीं जानता। लेकिन उसकी कंपनी में एक इंजीनियर है जो मैनेजर भी है, सारा हिसाब किताब वो करता है, कागज का काम, लिखा पढ़ी, बिल्डिंग डिजाइन और सारा सीमेंट हिसाब, लोहे का सब कुछ वो करता है। सेठ साहब और इंजीनियर भाई दोनों बाप बेटे के समान है। 30 साल कंपनी चलती रही। कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो, करोड़ों में मकान बनाता, करोड़ों रुपए का मकान बनाते, बहुत संपत्ति। और सेठ जी भी बड़े पैसा वाला हो गया। जितना कम कंपनी की आमदनी बढ़ती है,
वो मैनेजर या इंजीनियर को भी वो बहुत पैसा बढ़ा के दी। सेठ साहब का एक बंगला बंबई में है, मैनेजर का भी गोवा में एक बंगला है, और केरला में, और दिल्ली में, न जाने इंग्लैंड में, कई स्थानों में दोनों के मकान है। क्योंकि जितनी कंपनी बढ़ गई उसका कारण वो इंजीनियर है, बड़ा भरोसेमंद। दोनों के पास बहुत बंगला है। एक दिन ये बुढ़ा सेठ जी अपने मैनेजर को बुलाता है, सुनना ध्यान से। बोलते भैया, मैं और मेरी घरवाली हम 3 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, जाइए ना साहब, कंपनी संभालोगे? हाँ, अरे 30 साल मैंने तो संभाला, आप सिर्फ साइन करते हैं, जाइए आप। लेकिन मेरी एक इच्छा, बोलो। बोलिए साहब, मेरी अंतिम इच्छा है, बोलिए। देखिए, जब वापस आऊंगा तुम ऐसा एक मकान बनाओ जो मेरे लिए, मेरे बुढ़ी के साथ मुझे लास्ट में रह के मरना है। एक ऐसा मकान बनाओ जो अपने हजारों बंगले बनाए बेचा, लेकिन तुम एक ऐसी बिल्डिंग बनाओ, इंपोर्टेड बाहर का सामान मंगा के ये पैसा ले लो। चाबी देना मुझे, चाबी है इसमें, स्कूटर की, कार की। हाँ, ये चाबी लो, बैंक की, ये गोदाम की, ये कार की, सब ले लो, जितना लगाना लगाओ। ऐसी बंगला बनाओ कि कंपनी का नाम हो जाए। जो हुक्म आप जाइए साहब, चिंता मत करो, हो जाएगा, हो गया। मैं 3 महीने में आऊंगा, फोन करूंगा, मुझे लेने के लिए बॉम्बे एयरपोर्ट आना। जरूर साहब। ये पहली बार थोड़ी आप बाहर जा रहे हैं, आप जाते रहते, कंपनी में चला गया। इस जवान मैनेजर ने क्या बोला, उसको बड़ा गुस्सा है। ये सेठ साहब का पेट अभी तक भरा नहीं है बंगलों से। उसके इतने बंगले हैं, इतने मकान हैं, इतने उसके नाम से जमीन और जायदाद है। अब बुढ़े को एक और मकान चाहिए। दिमाग खराब है इस बुढ़े का। मैं उसको सिखाऊंगा एक सबक। उसने थर्ड क्लास सामान ले लिया, बिल्कुल रद्दी सामान लाया, रद्दी सीमेंट, रद्दी पेंट लाया, और सागवान के बदले आम की लकड़ी लाया, संगमरमर के बदले कोटा स्टोर लाया, सस्ते में एक बड़ा मकान बना। लेकिन ऊपर पेंटिंग, बढ़िया पेंटिंग किया, ये बुढ़े को चक्कर देने के लिए। ये दिल से नहीं बनाया, बुढ़े को चकमा देने के लिए। बुढ़े को अभी तक लालच उसका पूरा नहीं। 3 महीना हो गए, फोन आया, हेलो मैनेजर जी, हाँ सर, फ्लाइट कब है? सर कल सुबह 9 बजे। मैं हाजिर हूँ साहब, कार ले। मैनेजर कार लेके गया, एयरपोर्ट से प्लेन से उतरा, बुढ़ा और बुढ़ी उतरे। उतरते ही मैनेजर ने हाथ मिलाया, तो बुढ़े ने पूछा, काम किया मेरा? अरे साहब किया, क्या बात कर रहे हैं आप? बोले और मैं नहीं करूं। कैसा बनाया? बाबू जी ऐसा मैंने बनाया कि अपने अभी तक नहीं बनाया, इतना बढ़िया मकान बना। और चाबी लाया ये साहब। तो चाबी मैनेजर किसको दे रहा है? चाबी किसको दे रहा है? सेठ जी को दिया। सेठ जी ने वो चाबी अपने बुढ़ी को दिया, घरवाली को दिया, और घरवाली बोल रही है, वहीं पर बोल रही है, हमारे प्रिय मैनेजर साहब, हमारे प्रिय इंजीनियर साहब, 30 साल हो गए अपन साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कंपनी बंद करने जा रहे हैं। मैं और साहब, सेठ साहब का दिल में एक पुरानी इच्छा थी, जब भी कंपनी हम बंद करेंगे, आपके लिए एक बढ़िया मकान बनाकर दान गिफ्ट देना हमारा दिल का सपना था। और आज आपको समझ में आया आप क्या बोलना आगे। और मैं आज बड़ी खुश हूं। ये चाबी, ये मकान, ये बंगला जो हमारे कंपनी में सबसे बढ़िया बंगला है, आपके लिए, आपकी मिसिस और बच्चों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी वारसा के रूप में देते हुए मुझे बड़ी खुशी है। वो चाबी लेने से पहले ही वो आ गया, गिर गया, चक्कर आगे गिर गया। क्यों गिर गया मुझे बताओ, क्यों गिर गया? चक्कर क्यों आया? चक्कर क्यों आया? बेवकूफ आदमी है ना वो। अरे माल सेठ का, पैसा सेठ का, मकान तेरा बन जाता, लेकिन तूने स्वामी के लिए ईमानदारी से सेवा नहीं किया। 30 साल किया पैसे के लिए। जब लास्ट में स्वामी की इच्छा तुझे पूरा करना था, स्वामी ने सोचा उसे बढ़िया करना था, बढ़िया करता,
वो तेरे औलादों को, बच्चों को वो मिल जाता। आखिरी आयत कोलोसी 3:23, मेरे साथ सब लोग बोलिए, जो कुछ तुम करते हो, टीचर हो, नर्स हो, खेती बाड़ी में हो, रोटी बनाती हो, पास्टर हो, वापस बोलिए, जो कुछ तुम करते हो, मनुष्य के लिए नहीं, सेठ के लिए नहीं, प्रभु के लिए समझकर, जोर से बोलना, प्रभु के लिए ऐसा समझकर, पूरी शक्ति से करना, क्योंकि जब प्रभु आएगा तुमको प्रतिफल देगा और मीरास देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप विश्वास में आई, बपतिस्मा लिया आपने, 10 साल, 15 साल, 12 साल हो गया, आप क्या कह सकते हैं, जब प्रभु आएगा मुझे मीरास मिलेगा, क्योंकि मैंने जितना काम किया थोड़ा ही किया, तन मन धन से किया, मेरे लिए, संस्था के लिए, मैथ्यू साहब के लिए, मीरा जी के लिए नहीं किया, जो कुछ मैंने किया मेरे प्रभु के लिए किया। हालेलुया। मेरा प्रभु जानता है, वो जब आएगा उस सेठ जी से बड़ा दिल वाला मेरा प्रभु है। मेरा प्रभु मुझे जानता है, मैंने जो कुछ दुख उठाया, आंसू बहाया, फास्टिंग किया, भूखा रहा, आदमी का लात खाया, पड़ोसी का गाली सुना, यीशु के खातिर, सुसमाचार के खातिर मैंने जो कुछ सह लिया, उसका प्रतिफल केवल इनाम नहीं, मुझे मीरास मिलेगा। इंजीनियर ने मीरास खो दिया, इंजीनियर ने मीरास वारसा मकान खो दिया, लेकिन मैं मीरास पाऊंगा। बोलिए, मैं मीरास पाऊंगा, मीरास पाऊंगी, क्योंकि जो कुछ मैं करूंगी, जो कुछ मैं करूंगी, जो कुछ मैं करूंगा, तन मन से प्रभु के लिए करूंगा, एक दिन मीरास पाऊंगा। प्रभु जी, जो वचन हमने समझाने की कोशिश किया, तेरा वचन गहरा है, लेकिन हमें बड़ी खुशी है, हम तेरे संतान है, यीशु के साथ संगी वारिस है, हम उस वारिस को, वारसा को पाएंगे, उस वतन को पाएंगे, उस मीरास को पाएंगे। उस इंजीनियर के समान हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम इंसान के लिए कुछ नहीं करेंगे, प्रभु तेरे लिए सब कुछ करेंगे, तेरे लिए जान भी देंगे, और तू आएगा तेरे साथ, मैं अनंत राज्य में मीरास पाऊंगी, मीरास पाऊंगा। इसके लिए मुझे योग्य गिनकर मुझे बुलाया, तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से सब पवित्र लोग जोर से बोलेंगे, आमीन, आमीन, आमीन।